नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। गुजरात में बीजेपी ने करिश्मा कर दिया है, रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। पहली बार बीजेपी ने गुजरात के चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं और इसीलिए हमने देखिए स्क्रीन पर लिखा है नरेंद्र प्लस भूपेंद्र बराबर रिकॉर्ड तोड़ जीत। जीत ऐसी जो गुजरात में किसी पार्टी ने अब तक हासिल नहीं की थी। खुद बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। बीजेपी की गुजरात में यह जीत कई मायनों में अहम है। इससे साबित हो गया कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा लीडर हिंदुस्तान में नहीं, इस पर भी गुजरात की जनता ने मुहर लगा दी और गुजरात में अगले कई सालों तक बीजेपी के सामने विपक्ष का भी कोई वजूद नहीं। यह भी नतीजों से साफ हो गया। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। जीत के बड़े जश्न की वहां पर तैयारी है, आपको वहां पर भी लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा उसे गुजरात की जनता ने सच कर दिखाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें जीती हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब गुजरात में बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% से पार हुआ है। इस ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न थम नहीं रहा। तो विपक्ष सन्नाटे में है। 3 दशक के इतिहास में गुजरात में सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है कांग्रेस। इससे पहले 1990 के चुनाव में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। गुजरात चुनाव में ना एंटी कंबेंसी काम आई, ना केजरीवाल गणित बिगाड़ पाए और ना ही विपक्ष का कोई मुद्दा काम आया। गुजरात में बीजेपी की जीत होगी ये तय था, मगर छप्पड़ फाड़ सीटें मिलेंगी ये हिंदुस्तान ने देख लिया। जब जीत इतनी विशाल है तो जाहिर है शपथ ग्रहण भी मेगा होगा। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल की 12 सितंबर को ताजपोशी हो सकती है। दोपहर 2 बजे होने वाले इस शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता भेजा गया है। बीजेपी की इस जीत के वैसे तो कई फैक्टर्स हैं, मगर उन सब में बड़ा है नरेंद्र मोदी फैक्टर। तभी तो नरेंद्र और भूपेंद्र ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। विष्णु पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अमित सिंह हमारे संवाददाता और उसके साथ ही रविकांत राय, दोनों बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। इनके अलावा हिमांशु तिवारी अहमदाबाद से और भावना किशोर हमारे साथ अहमदाबाद से। लेकिन रविकांत, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या इंफॉर्मेशन, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। रविकांत, आवाज आ रही है आपको? जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। देखिए राकेश, ये जीत बहुत बड़ी है, इसके जश्न भी बहुत बड़ा हो रहा है। और आपने सवाल क्या पूछा, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मैं पीछे की तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। ये मंच जो है वो सजा हुआ है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता को यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं कि यहाँ पर आने वाले कौन कौन बड़े नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा। और बहुत ही भव्य तैयारी है क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव के अगर इतिहास की बात करें
तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत पहले कभी नहीं मिली, इसीलिए जश्न भी बड़ा होगा। कार्यकर्ता जो है यहाँ पर हैं, बहुत उत्साहित हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बड़ी जीत मिली है गुजरात में, प्रधानमंत्री आने वाले, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो % बहुमत के साथ आज गुजरात में जो इलेक्शन हुआ उसके साथ पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा आज जो सीट आई है उसके लिए मैं मोदी जी और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगा। और जो आम आदमी बोलती थी, पेपर पे लिख के दिया था कि मेरी जो सीट आएंगी वो 150 से लेकर 200 के बीच में सीट आएंगी और साइन करके पेपर पे लिख के दिया था, और मात्र 5 सीट है और कांग्रेस वहां से बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, लेकिन गुजरात की जीत के मायने बहुत बड़े हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जश्न भी उतना ही बड़ा आयोजित किया है। पूरे बीजेपी मुख्यालय में हर तरफ आपको कार्यकर्ताओं का हुजूम। लाइट आ रही है क्या? कृपया कैमरा वाले बताएं, उस पोडियम पे लाइट आ रही है? कैमरा व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं आ रही है। चलिए अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, 100 सांसद मौजूद रहेंगे, जीत सबसे बड़ी है और 2024 के लिए एक बड़ा ग्राउंड भी तैयार हो चुका है। 156 जीत, 150 का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। बड़ी जीत है तो बड़े जश्न की तैयारी भी, और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जश्न है, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखिए तो जो यहाँ पर पोस्टर और ये लगे भी हुए हैं वो सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि जो दिल्ली और हिमाचल के जो वोटर हैं उनको भी धन्यवाद किया गया है वो पोस्टर के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो समर्थक है, देखिए गुजरात में ऐतिहासिक जीत तो हुई है, लेकिन जिस तरह से लग रहा था कि एमसीडी में आप बहुत ज्यादा पिछड़ने वाले, वैसा नहीं हुआ। इस तरह हिमाचल में कहीं ना कहीं आप कहिए तो थोड़ा सा एक अफसोस तो है, कहीं ना कहीं निराशा जरूर है कि हिमाचल में हार हुई है। जीत के बाद हिमाचल में हार हो गई, गुजरात में तो बड़ी जीत हुई है। देखिए जी, हार और जीत से यहाँ महत्वता नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है थोड़ी बहुत तो सबके साथ, लेकिन मोदी जी जो हमारे वो कर रहे हैं वो समदर्शीय कार्य कर रहे हैं। समदर्शीय का मतलब चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चलिए हिमाचल की चर्चा हो जाएगी, विश्लेषण की बात है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर पीछे क्यों रह गई, लेकिन चूंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जश्न मनाने की तैयारी है, और जश्न गुजरात के सबसे बड़ी जीत की। 2017 के चुनावों में 99 सीटों पर रुक गई थी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है बहुमत मिला था, लेकिन रविकांत उसके बाद पूरी तरीके से कमान संभाली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के चुनावी रणनीति की और उसका असर इस बार के कैंपेन में दिखा। ताबड़तोड़ रैलियां, सबसे बड़ा रोड शो, 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो, कई सीटों को एक साथ कवर किया, और जिस तरीके से रणनीति बनी उसी तरीके से जीत भी मिली। उधर इधर ठीक आ रही है। देखिए राकेश, इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जितने भी महासचिव हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, और लगभग 100 सांसद सीधे पार्लियामेंट से यहाँ पर आने वाले हैं। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि गुजरात उसका न सिर्फ कहने के लिए गढ़ है, बल्कि 27 साल के बाद भी उसका दबदबा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। लगभग 100 सांसद यहां पर पहुंचने वाले हैं, कैबिनेट के जो तमाम बड़े मंत्री हैं वो यहां पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं, तो कुल मिलाकर जश्न बहुत बड़ा होगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वही दोबारा रिपीट होने वाले हैं, कुछ नए चेहरों को जगह दी जाएगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म होगा, एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी, और उसके बाद केंद्र की तरफ से 2 ऑब्जर्वर गुजरात भेजे जाएंगे, और वहां पर विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और 12 तारीख को 2 बजे पूरे विधि विधान के साथ जो है गुजरात में नई सरकार का गठन होगा। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी इस पूरे इवेंट को बहुत ही बड़ा बनाना चाहती है। मेगा शो यहां पर आयोजित किया गया है।
आप देख सकते हैं जितने भी महासचिव हैं वो ऊपर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, सांसद बुलाए गए हैं, मंत्री बुलाए गए हैं। तो ये जीत जो है बहुत बड़ी है, तो सेलिब्रेशन भी उतना ही बड़ा हो रहा है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी इस मोमेंटम को बनाकर रखेगी और ये नतीजे 2024 में भी बरकरार रहें, उसके लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रहे हैं। और देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है यहां से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम सबकी बात होगी, आप एक बार फिर से बताएं कि क्या आप जो बता रहे थे कि क्यों एक डर था, मुसलमानों को डर था, वो खत्म हो गया क्या? जो विपक्ष है वो ये कहता था मुस्लिम से कि मोदी आ जाएंगे या भाजपा आ जाएगी, या यहाँ हिंदुस्तान से मुसलमान को छोड़ना पड़ेगा, या पाकिस्तान जाएंगे, या जो ना वापिस घर वापसी का करेंगे कि हिंदू नहीं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो दिया है माननीय प्रधानमंत्री ने। मुसलमानों में क्या इस बार इतनी बड़ी जीत में गुजरात में क्या मुसलमानों ने भी समर्थन किया है? मुसलमान ने 12% वोट किया है। आप बताइए, इतनी बड़ी जीत हुई है, उसको कैसे देखते हैं आप? हम ऐसे देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखूंगा मैं, गुजरात में जीत हुई है और गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है और जहाँ द्वारकाधीश है वहाँ पर विजय निश्चित है। गुजरात में जीत निश्चित हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में संजय ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये तस्वीर है। और ठीक है अमित, मैं आपके पास आता हूं। देखिए तस्वीरें, पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, अब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और जैसे ही जीत के आंकड़े सामने आने लगे थे, ये तस्वीर साफ होने लगी थी कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाली है। तुरंत अमित शाह ने ट्वीट कर जनता का शुक्रिया अदा किया, गुजरात की जनता का, और खास तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत समिट में इस बात का जिक्र किया था। ये सवाल पूछा गया था कि कितनी बड़ी जीत मिलेगी, तो उस सवाल के जवाब में अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि रिकॉर्ड तोड़ जीत मिलेगी, ऐसी जीत जो इससे पहले गुजरात में किसी पार्टी को ना मिली हो, उतनी बड़ी जीत मिलेगी। अभी मैं रनिंग ट्रस्टी हूँ और मेरे पिताजी ने भी मोदी साहब को पढ़ाया था। तो ये सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से, हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अमित सिंह और साथ ही रविकांत राय, जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने बड़े जीत के जश्न की तैयारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और वहां पर स्वागत उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और जैसे ही नतीजे सामने आने लगे थे तो राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया था कि बड़ी जीत है और बड़ी जीत भविष्य की दिशा आने वाले चुनावों के लेकर खास तौर पर बीजेपी के पक्ष में तय करेगी। और देखिए दिल्ली बीजेपी के नेताओं के द्वारा राजनाथ सिंह का स्वागत यहां पर, और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी समय प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। विंटर सेशन चल रहा है, वहां से निकलकर 100 सांसद भी मौजूद होंगे जीत के इस सेलिब्रेशन में। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब इंतजार बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पदाधिकारी कर रहे हैं अपने सबसे बड़े नेता का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ताकि इस सबसे बड़ी जीत में सबसे बड़े नेता का अभिवादन कर सके, क्योंकि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द लड़ा गया। बीजेपी ने उनके इर्द गिर्द चुनावी रणनीतियां बनाई। अब तक का सबसे बड़ा रोड शो करीब 50 किलोमीटर का किया, उसमें करीब 16 विधानसभाओं को कवर किया। इसके साथ ही ठीक उसके अगले दिन 15 किलोमीटर का एक और रोड शो किया, ताबड़तोड़ रैलियां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका असर दिखा है, असर ऐसा जो गुजरात के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। 156 सीटों पर जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस सिमट कर आ गई है 20 सीटों के नीचे। वो कांग्रेस जिसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, एक बारगी लगा था कि कहीं किला ढह न जाए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, बहुमत हासिल किया, 99 सीटें हासिल की, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक और 27 सालों में शासन के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर स्वीकार्यता उनके गृह राज्य में और उसके साथ ही खास तौर पर
इसलिए भी ये नतीजे अहम है क्योंकि 2024 चुनावों से पहले पूरी जीत के लिए सीआर पाटिल की जो रणनीति है, सीआर पाटिल ने एक अपने तरीके से, जब उनसे बात हुई थी, जब चुनाव नजदीक आया, तब उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की रणनीति है उसके हिसाब से कम 150 से ऊपर सीटें आएंगी। उस समय कहा था जब कैंडिडेट बटे भी नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि बूथ में जो पन्ना लेवल पर उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से आखिरी मिनट तक, आप सेकंड फेज में जब मतदान हो रहा था तो आखिरी 2 से 3 घंटे में तमाम लोगों को फोन किया गया ताकि उनके वोटर्स बाहर आए। तो ये एक रणनीति के तहत हुआ था कि कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी ने कैसे आने के बाद पूरी चीजों को बदल दिया और उसके बाद बीजेपी की जीत आसान हुई। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है कि दिन है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी जीत शायद गुजरात में होगी। आपने कभी सोचा था गुजरात में इतनी बड़ी जीत जी होगी? बिल्कुल सोचा था। हमें मालूम था कि गुजरात में जिस प्रकार से काम हुआ है पिछले 20 सालों में, जनता उसको ऐसा ही विश्वास दोबारा दिखाएगी। बिल्कुल हमें ये पूरा, इसमें कोई संदेह नहीं था। यानी कि कोई संदेह नहीं, तमाम लोग हैं यहाँ पे और बस इंतजार हो रहा है मंच पर, या क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अध्यक्ष जेपी नड्डा आ चुके हैं। और शायद गुजरात की जीत ने जो हिमाचल की हार है और एमसीडी की हार जो है उसको पूरा दूर कर दिया एक तरह से, क्योंकि ये ऐसा जश्न है जिसकी उम्मीद, क्योंकि लगातार 27 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। और देखिए लोग तमाम नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर आप कहें तो ये नरेंद्र मोदी है जिनके नाम पर वोट पड़ा, पार्टी को भी सिर्फ नरेंद्र मोदी लगता है कि इकलौते ओनली मोदी, ओनली मोदी, कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव। मोदी, ओनली मोदी। इस ऐतिहासिक जीत की, प्रचंड जीत का अगर किसी को श्रेय जाता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता है। मोदी जी ने विकास भी किया है। आज हमारी $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होने जा रही है, और आज सबसे, आप ये देख लीजिए, महंगाई दर सबसे कम है भारत के अंदर। आप यूरोप देख लीजिए और हमारा करेंसी को देख लीजिए कि जितनी करेंसी हमारी कम डाउन है, मैजिक पूरा जारी है और बरकरार है। जी, मोदी मैजिक जारी रहेगा। G20 के अंदर, अब G20 के अंदर नरेंद्र मोदी। चलिए अमित, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। विष्णु पांड्या जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विष्णु जी, बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और अपने सबसे बड़े नेता का इस सबसे बड़ी जीत के बाद वो अभिवादन करें, स्वागत करें। लेकिन ये वाकई बड़ी जीत है। गुजरात के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया और उसके साथ ही चूंकि हाल फिलहाल में जितने चुनाव हुए, गुजरात मॉडल को लेकर चर्चा हुई, विपक्षी पार्टियों ने उस पर सवाल उठाए, लेकिन इस चुनाव में गुजरात की जनता ने बता दिया यही मॉडल है और इस मॉडल में कोई खामी नहीं। ये 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो इन्हें ऐतिहासिक कहा गया है इस प्रसंग को, लेकिन ये केवल ऐतिहासिक नहीं है। उसके साथ जुड़े हुए 2 तथ्य है। एक तो ये भावात्मक भी है और तथ्यात्मक भी है। तथ्यों से जुड़ी एक परिणाम और भावना से जुड़े परिणाम, ये दोनों एक साथ मिलकर कभी हमारे चुनावों में मैंने देखा नहीं। मैं 62 से देख रहा हूँ करीब करीब सभी चुनाव, लेकिन जिस प्रकार का ये चुनाव हुआ उसमें 1-2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण ये लगी कि जहाँ कुछ भी नहीं था, जहां भाजपा के प्रत्याशी को जीतने की कोई संभावना नहीं थी, मैं लिस्ट देख रहा था, वो सूची देख रहा था, वहां भी उनकी जीत हुई। अच्छा, बगावती कुछ थे भाजपा से, 12 करीब 20 थे। 20 में से केवल 3 जीते हैं, बाकी सब हार गए हैं। तीसरी बात यह कि जहां मार्जिन कम था, वो मार्जिन भी, वहां भी उनका हौसला बढ़ाया और प्रत्याशी जीत गए हैं। ये कैसे हुआ? 2-3 उनमें मुद्दे मुझे लगता है कि एक तो कर्तृत्व और नेतृत्व, जरा संस्कृत शब्द है दोनों, लेकिन मोदी और भाजपा के पुरोगामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस शब्दों का उपयोग करते थे कि भाई किसी पार्टी को बनानी है, कल्चरल पार्टी को बनानी है, सोशल पार्टी को बनानी है, इफेक्टिव पार्टी को बनानी है, तो तब उन्हें केवल कार्यकर्ता नहीं चाहिए, केवल नेता भी नहीं चाहिए। जो नेता हो वही कार्यकर्ता हो और जो कार्यकर्ता हो वही नेता हो। आज देखिए ये परिणाम में सभी बहुत से अच्छे कार्यकर्ता भी नेता बन गए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार देखी जाती है। तो
ऐसा लगता और है। विष्णु जी, ये उपलब्धि और जिस कार्यकर्ता नेता की आप बातचीत कर रहे हैं जी, 2017 के चुनाव हमने देखे किस तरीके से पाटीदार आंदोलन, तमाम चुनौतियां उनके बीच 99 पर जाकर रुकी। ठीक है, बहुमत था, लेकिन कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी चुनावी रणनीति की कमान अपने हाथों में एक तरीके से ली। ये बार बार दिखा पिछले कुछ समय में, और खास तौर पर जब चुनाव करीब आ गए, पूरा चुनाव प्रचार उनके इर्द गिर्द 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, कभी भारत में देखा नहीं गया था। उसके अगले दिन 15 किलोमीटर लंबा रोड शो, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी छाए रहे, और उसका असर इन नतीजों पर इस सबसे बड़ी जीत के तौर पर। इसको एक रणनीति को भी मानना चाहिए कि ये रणनीति थी। नरेंद्र मोदी गुजरात में जब जब आते हैं, जहां भी जाते हैं, उनकी लोकप्रियता का एक आयाम हो जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने रोड शो और पब्लिक मीटिंग दोनों पसंद किया। छोटे छोटे गांव के आसपास की मीटिंगें भी की, और अहमदाबाद में इतना बड़ा रोड शो किया, सूरत में किया। तो इन रोड शो से बाकी कुछ निपटने वाला नहीं था, ऐसा विरोधी दल कहा करते थे कि ये तो ठीक है, आए और चले गए गाड़ी में। लेकिन लोगों ने, मैंने देखा है, लोगों का जो जुस्सा था कि भाई ये अपना आदमी है, ये अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रधानमंत्री है, और ये गुजरात में हमारे पास आया है, हमारे पास ये वोट के लिए आया है, और अपना एक अपने को दिखाने के लिए भी आया है। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, और शायद यहीं से वो भावना भी सामने आती है। विष्णु जी, मैं 4 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं हमने, अब उन 4 तस्वीरों के बारे में बता दें। अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, और चौथी तस्वीर जो आपको स्क्रीन के निचले हिस्से में कोने में दिख रही है, वो मुख्य मंच की तस्वीर है, और वहीं पर इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आप देखिए, वहां पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहले से मौजूद है। 100 तो सिर्फ सांसद रहेंगे इस बड़ी जीत का गवाह बनने के लिए। विष्णु जी, जिन भावनाओं की आप बातचीत कर रहे हैं, शायद जो हाल फिलहाल में स्टेटमेंट दिए गए प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, कभी उनकी तुलना रावण से की गई, कभी हैसियत दिखाने की बातचीत, पहले के भी चुनावों में इस तरीके की टिप्पणियां की गई, तो गुजरात में ये नहीं चलेगा, ये भी गुजरात की जनता ने दिखा दिया। हाँ, ये गुजरात एक तरीके से ये गुजरात का गौरव, प्राउड ऑफ गुजरात, गुजरात की अस्मिता, जो कन्हैयालाल मुंशी नाम के एक बड़े साहित्यकार ने ये शब्द गुजरात को दिया था आज़ादी के पूर्व, वही शब्द को जमी पर खड़ा करके एक प्रकार का गुजरात का स्वाभिमान, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये किसी ने आलोचना की कि उन्होंने ये कहा कि मैं गुजरात का पुत्र हूँ और ये आए नरेंद्र मोदी। अब इसमें कोई नया नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव के दौरान प्रचार में आती थी तो कहती थी कि मैं गुजरात की बहू हूँ, पुत्रवधू हूँ। तो एक प्रकार का इसमें एक भावात्मक संधान भी होता है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके कारण एक तीसरी बात जो ये हुई, एक प्रचार ऐसा था कि ये तो मुस्लिम विरोधी है, ये नात जात वाले हैं, ये भाजपा के कुछ ही लोगों को इसमें अदानी अंबानी इत्यादि है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी दी कि सबका साथ सबका विकास, अब ये सूत्र नहीं है, केवल नारा नहीं है। और देखिए, भारतीय जनसंघ 1952 से आज तक जितने नारे दिए हैं, उन नारों में कुछ न कुछ दम है। एक प्रजा के साथ संबंध बांधना और प्रजा की पीड़ा और महत्वाकांक्षा को व्यक्त करना, ये इसमें नारे में आते हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास ये आया। और इसी कारण देखिए, अभी वो मुस्लिम महाशय कह रहे थे कि 12% मुस्लिम वोट्स भी भाजपा को इस बार इस चुनाव में मिले हैं। नहीं, ऐसा है 20 सीटों पर। अब से थोड़ी देर पहले का जो अपडेट था विष्णु जी, 20 जो मुस्लिम बहु सीटें हैं उनमें से 16 पर बीजेपी आगे चल रही थी। 90,000 का करीब मार्जिन था इन सीटों पर। तो मुस्लिम वोट बैंक भी किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में आ गया, यह भी इन चुनावों में दिखाया है, इन चुनावों ने दिखाया है गुजरात में। इवन गोधरा में जो बहुत नामचीन नाम कहा जाता है, वहां भी भाजपा का उम्मीदवार प्रत्याशी जीता है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गुजरात की प्रजा एक समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी दोनों को मानती है। अब नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, ये भाजपा। ठीक है विष्णु जी, मैं आपके पास आता हूं। अमित हमारे सहयोगी बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या माहौल, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं? बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का इंतजार हर किसी को हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत है और सबसे बड़ा योगदान
पूरे पार्टी में अगर देखिए पूरे गुजरात में जब हम लोगों ने घूमा तब सिर्फ जो वोट हो रहा था, या तो गुजरात की बात करिए, हिमाचल की बात करिए, हर जगह वोट अगर पड़ रहा था बीजेपी को तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ रहा था। तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोग यहाँ पे लगते हैं, अब देखिए लोकेशन घर का नहीं बताते, आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए यहाँ पर आप लोग आए, लगता है बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। भाई साहब मैं बहादुर भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में जो प्रचंड बहुमत है, ये जनता का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और दिल्ली बताइए आप लोग यहाँ पर आए हैं, मोदी जी की जीत है गुजरात में। मोदी का नाम तो बहुत बड़ा है, मोदी का नाम आप लोग यहाँ पर मोदी को देखने आए हैं। बिल्कुल मोदी जी से मिलने कहीं ना आए कहीं थोड़ा मन खराब हुआ हिमाचल की वजह से। हाँ बिल्कुल थोड़ा दुख हुआ है, लेकिन वो जय श्री राम, मोदी जी जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत मातरम। मोदी जी का ये भी आप देखो कि 7वीं बार गुजरात में जीते हैं। 27 साल शासन करने के बाद भाजपा सरकार दोबारा 7वीं बार वहाँ सरकार बना रही है। ये देश को बताता है, और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उन्हें ये दिखाता है कि भाजपा 2024 में फिर से आएगी और कोई नहीं रोक सकता उसे आने से। अरे आप मोदी जी को लेके घूम रहे हैं भाई। सुबह से आए हुए मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं।